always believed hard work or destiny to be the only key to success. But on observing the effects of Vastu, I had to change my views. कुमार मंगलम बिरला। नमस्कार। आज मैं आप सबको वास्तुशास्त्र के बारे में बताने आई हूँ कि वास्तुशास्त्र क्या होता है और हमें घर में मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो किन नियमों का पालन करना चाहिए। आइए सबसे पहले संक्षिप्त में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि वास्तुशास्त्र क्या होता है। वास्तुशास्त्र, वास्तु वस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वास करना। वास्तुशास्त्र भारत की प्राचीनतम विद्याओं में से एक है जो दिशाओं और ऊर्जाओं पर आधारित है। मनुष्य के जीवन को अनेक कारण और साधन प्रभावित करते हैं। वास्तुशास्त्र मधुर वातावरण को और मधुर बना सकता है और कड़वाहट को कम कर सकता है। हमारा ब्रह्मांड 5 मूलभूत तत्वों से बना हुआ है: आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। वास्तुशास्त्र इन्हीं 5 मूलभूत तत्वों पर आधारित है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जल के लिए निर्धारित की गई है, साउथ ईस्ट अग्नि के लिए, नॉर्थ वेस्ट वायु के लिए, साउथ वेस्ट पृथ्वी के लिए और केंद्र स्थान ब्रह्म स्थान आकाश के लिए निर्धारित किया गया है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मंदिर और पूजा स्थल में क्या अंतर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर बनाना बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है या घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। पर अगर हम घर में मंदिर बनाते हैं तो उसे हम पूजा का कमरा या पूजा स्थल कह सकते हैं, क्योंकि मंदिर वह होता है जहां भगवान की मूर्तियों की विधिवत शास्त्रों अनुसार प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। परंतु क्या हम घर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत कराते हैं? कुछ लोगों की जन्म कुंडली के अनुसार हमें घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि केंद्रस्थ गुरु हो, जैसे कि 1, 4, 7, 10 घरों में अगर गुरु होता है तो उन जातकों को घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए या घर के बने हुए मंदिरों में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वहां पर हम शिवलिंग देखते हैं, मालाएं देखते हैं, जैसे कि रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला या घंटियां होती हैं। तो वैसे ही हम घर के मंदिर में आकर शिवलिंग की स्थापना कर लेते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं रखते हैं या घंटियां रखते हैं। परंतु कुछ जातकों की जन्म कुंडली के अनुसार रुद्राक्ष रखना या घंटियां भी रखना शुभ फल नहीं देती। अब मैं आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूजा स्थल बनाने के लिए कुछ नियमों की जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि घर का मंदिर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाना सबसे श्रेष्ठ होता है। परंतु अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके बनाने के लिए स्थान नहीं है तो आप ईस्ट दिशा यानी कि पूर्व या नॉर्थ वेस्ट या आप वेस्ट डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। परंतु जब भी आप मंदिर नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण में बनाएं तो कृपया इन चीजों का ध्यान रखें कि वहां पर मंदिर बिल्कुल भी भारी नहीं होना चाहिए, जैसे कि वह कोई संगमरमर का बनाना हो या कोई मेटल का मंदिर ना हो या कोई वो लकड़ी का बहुत बड़ा या भारी मंदिर नहीं होना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हम सबसे लाइट दिशा मानते हैं, यानी कि लाइट वेट की दिशा मानते हैं। वहां पर भारी सामान हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। हमें घर के पूजा स्थल में पीले कपड़े का उपयोग करना चाहिए और लाल रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अक्सर क्या करते हैं कि घर के हर कमरे में भगवान की मूर्तियां या फोटो लगा देते हैं
तो हमें वो भी नहीं लगानी चाहिए। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम घर में पूजा स्थल या पूजा का कमरा बनाते हैं तो उसके लिए पर्दा और दरवाजा बनाना अत्यंत आवश्यक है। कभी भी खुला पूजा स्थल नहीं होना चाहिए और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके ऊपर कोई भारी सामान ना रखें या उसका आकार तिकोना ना हो। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना पूजा स्थल किसी नवविवाहित जोड़े के कमरे में ना बनाएं या शयन कक्ष में भी ना बनाएं। बाकी की जानकारी के लिए या आपके जीवन से जुड़ी हुई अन्य समस्याओं के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर नीचे दिए हुए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार।